मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि मन को लगता है जैसे कुछ बदल रहा है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। हवा भी थोड़ी भारी लगती है, मन बेचैन रहता है, एक अधूरा खालीपन सा महसूस होता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में जो अधूरापन उत्पन्न हुआ, अब उस अधूरेपन को दूर कर अपने असली रूप से मिलने का समय आ गया है। और ये समय तुमने खुद आकर्षित किया है, क्योंकि तुम सदा से ही एक पवित्र आत्मा रहे हो। करुणा और दया से भरे हुए मनुष्य रहे। तुमने कई बार अपने आप को गलत समझा। वासना के चलते, कामना के चलते तुम्हें लगा कि तुम गलत हुए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुम्हें कभी गलत आंका ही नहीं। तुम्हारी इच्छाएं थोड़ी भौतिक रही है। कारण ये है कि तुम अभी समग्र अर्थ में जीवन को समझ नहीं पाए हो। ये जीवन दिखाई देने वाली चीज से कहीं ज्यादा विशाल है। निश्चित तौर पर इस जीवन में दुख है, लेकिन इस दुख से भी ऊपर मनुष्य की चेतना है। वो चेतना जब जागृत होती है, जब अपने असली रूप में आती है, सारे संसार में परिवर्तन साफ नजर आने लगता है। जब वही चेतना अपने वास्तविक रूप में नहीं होती, भौतिक चीजों, सामाजिक बंधनों के तले दबी हुई होती है, तो वो चाह के भी स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाती। और मनुष्य हमेशा अधूरेपन में डूबा रहता है। तुम्हें भौतिकता से दूर जा करके सुकून तलाशने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भौतिकता के साथ सारे उपभोग करते हुए सारे बंधनों से आजाद होना है। बंधनों के होने पर भी जब तुम बंधनों से आजाद होगे, तो वास्तविक रूप में खुशहाली को पाओगे। वो खुशहाली जो तुम्हारे भीतर के मौन में छिपी है, वो खुशहाली जो फरिश्तों ने तुम्हें प्रदान की है। अब उस पर तुम्हारे अधिकार को टाला नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, केवल एक निमंत्रण है। तुम्हें बदलना नहीं है, केवल खुद को तलाशना है, पहचानना है कि तुम कौन हो। तुम्हें पहचानना है और तुम जानोगे कि तुम एक रेखा नहीं हो, बल्कि एक चक्र हो। तुम एक देह मात्र नहीं हो, बल्कि एक स्रोत हो। तुम केवल एक विचार नहीं हो, बल्कि एक शक्ति हो। और अब जब तुम्हें यह ज्ञान आ जाएगा, अब तुम वहां नहीं रहोगे जो अब तक हुआ करते थे। तुम बदलोगे, तुम्हारे भीतर कुछ बदलेगा। निडरता के साथ जीवन जीना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। किस बात का भय है तुम्हें? कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुमसे लाभ ले लेंगे, और तुम अपने दिमाग में ही बहुत से विचार बनाते रहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई तुमसे लाभ नहीं ले सकता। कोई तुम्हें प्रताड़ित नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत को ही पाओगे। जीत पर तुम्हारे अधिकार को निश्चित तौर पर सुनिश्चित किया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम्हारा कल्याण पहले ही तय हो चुका है। तुम्हें कल्याण पाने से कोई रोक नहीं सकता।
बस तुम्हें बाँटने की प्रक्रिया से गुज़रते रहना है। तुम जितना बाँटोगे, उससे कई गुना ज़्यादा पाओगे प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली। यहाँ सब चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है और ना तुम्हारे अधिकार से तुम्हें वंचित किया जा सकता है, ना ही तुमसे इसे दूर किया जा सकता है। याद रखो, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहा हूँ। जब-जब तुम रोए हो, तुम्हारे आँसुओं को मैंने देखा है, तुम्हारी पीड़ा को मैंने महसूस किया है। मैं तुम्हें विचलित नहीं होने दे सकता। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत पक्की है। संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत पक्की करो और बाँटना प्रारंभ करो। तुम जितना बाँटोगे उससे कई गुना अधिक मिलेगा और अपने आप को कमतर या गलत मानना बंद कर दो। निश्चिंत होकर जियो। मेरे प्रिय, संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि जाहिर करो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना, क्योंकि मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, खुशहाली से तुम्हारे जीवन को भर देने के लिए मैं अवश्य आऊँगा। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, खुशियाँ बाँटो, प्रगति, उन्नति को स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारा सच्चा, दिव्य, आकर्षक उत्थान होगा।